नमस्कार, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं बसंत विहार। यहाँ पे जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये हैं शास्त्री जी उर्फ श्याम बाबा। ये अपने विजिटिंग कार्ड है इनका, इस पे ये लिखवाए हैं कि तंत्र ज्योतिष एवं शास्त्रों द्वारा आपकी हर समस्या का समाधान किया जाता है इनके पास। यानी अगर आपके पास कोई भी समस्या हो तो ये अपने तंत्र विद्या द्वारा ये उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और इनके मिलने का समय है 7 बजे से 12 बजे तक सुबह में। और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे फुलवरिया में, जो माझा प्रखंड के अंतर्गत यह एक गांव है फुलवरिया। यहाँ पे यहीं पे इनका निवास स्थान भी है। बाबा, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बोलिए। जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप क्या क्या करते हैं इसमें और किन किन समस्याओं का निदान आपके द्वारा हमारे दर्शकों को हो जाएगा, या जो भी मान लीजिए कि देखने वाले हैं अगर वो आपसे संपर्क करते हैं तो आप किस तरह से समस्याओं का निदान करते हैं? हमारे यहाँ समस्याओं का निदान शास्त्रों द्वारा किया जाता है। जैसे भृगु संगीता हुआ और सब किताबें हैं, महाकाव्य है जी। सनातन से जड़ित बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिससे सारे के सारे समस्याओं का निदान किया जाता है। जैसे किसी का पुत्र नहीं हो रहा है, अन्यथा घर पे किसी को किसी तरह की तकलीफ, बाधाएं या ग्रह दशा खराब है, ग्रह दशा कुंडली में उनकी कोई दशा ऐसी लगी हुई है जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा आंशिक रूप से तकलीफ़ में है जी। समय समय से उनको कुछ भी करने के बावजूद परेशानी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है जी जी। ठीक है, तो इसी कारण जो लोग परेशान हैं घर से, चाहे पारिवारिक ऐसा कुछ कलह है जिस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वेद और शास्त्रों द्वारा उनकी कुंडली देख के, उनका ग्रह दशा देख के, उनके नाम से हस्तरेखा देखने के बाद उनको निदान का रास्ता दिया जाता है, जिससे आपको निदान मिलेगा जी। और सबसे पहली बात ये है कि मान लीजिए कि ये तंत्र विद्या पे जो विश्वास करते हैं उनके लिए ये है। तंत्र विद्या पे देखिए, सब कोई तो विश्वास करता नहीं है। ये भी आप आज के डेट में आप मानकर चलिए। लोग बहुत से ये भी कहते हैं कि भाई ये भूत बावर है, ये ऐसे है वो ऐसे है, लेकिन जो इसके फेरे में पड़ते हैं उस पर विश्वास करते हैं। बाबा, एक बात बताइए, आप क्या इस बात को मानते हैं कि जो डायन होती है या भूत होते हैं, इस तरह का कोई चीज़ होता है इस दुनिया में? डायन भूत बोलने के लिए कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन आत्मा होती है जी। आत्मा शरीर में भी होती है, आत्मा शरीर से निकलने के बाहर भी होती है जी। आप एक चीज़ जानिए, जो शास्त्रों द्वारा 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर है जी। और 5 तत्वों में जब 2 तत्व पृथ्वी और जल ये नष्ट हो जाते हैं तो वायु, अग्नि और आकाश, ये 3 तत्वों के मिले हुए संयोग को आत्मा कहते हैं। आत्मा खंडित हो जाता है और खंडित होने के कारण ये प्रेत आत्मा में चला जाता है, ना कि पूर्ण आत्मा बन के किसी पंच तत्व विकारी शरीर में निवास करता है। जैसे देखिए, आमतौर पे देहातों में ये देखा गया है, जैसे आज हम यह वीडियो बना रहे हैं, आज ही के दिन हमारे गांव में एक इसी बातों को लेकर कि हाँ ये डायन है, इस बात को लेकर मान लीजिए कि कुछ विवाद हुआ था। तो क्या इस बात को आप सत्य मानते हैं कि हाँ ये जो डायन और भूत होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई डायन है, क्या आपको वो चाह कर नुकसान पहुंचा सकती है? तंत्र विद्या जो जानता है जी, जिसके पास तंत्र की साधना है जी, वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है और फायदा भी पहुंचा सकता है। दुनिया में बहुत बुरी शक्तियां हैं और बहुत अच्छी शक्तियां हैं। साधना करने वाले पे निर्भर है जो उसकी साधना किस तरह की है। अगर बुरी चीज़ों की साधना करके रखा है, वो किसी प्रेत आत्मा को अपने बस में करके रखा है। आत्मा होती है, वेद होता है, ज्ञान होता है, ज्योतिष होता है, नवग्रह मंडल होता है, सनातन होता है, काव्य होता है। ये जितनी भी ब्रह्मांड में चीज़ें आप देख रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के हिसाब से 4 वेद हैं जी। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद जी जी। हम कर्मकांड जो करते हैं, जैसे किसी ब्राह्मण से कराए गए पूजा, जनेऊ, कथा, कोई आत्मा कोई शरीर छोड़ दिया, उसके
जो श्राद्ध की क्रिया कराई जाती है, जो अंतिम संस्कार कराया जाता है, अंतिम संस्कार कराया जाता है, वो सब उस पार्थिव शरीर और उस आत्मा से जड़ित क्रियाएं कराई जाती हैं। जी बाबा, तो आपके हिसाब से ये ऐसी शक्तियाँ होती है जो मान लीजिए कि किसी इंसान के बस में भी होती है और वो इंसान चाहे तो किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है? हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है। चलिए, मान लीजिए हम एक छोटी सी बात आपको कहते हैं कि ये इसी को डायन भूतिन भी कहा जाता है। डायन भूतिन गांव में जो कहते हैं लोकाचार देशाचार के हिसाब से कहते हैं, लेकिन आप यहाँ से बहुत दूर नहीं है, अपने इंडिया में भी बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ आप जाइएगा तो वहाँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे राजस्थान में 1-2 किला ऐसा है जहाँ रात को कोई नहीं जाता है, गवर्नमेंट भी उस पर प्रतिबंध लगा के रखी हुई है, जहाँ पे ऐसे भूत प्रेत का साया रहता है। जी, दूसरी बात ये जो यहाँ पे आपसे मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, ये इससे मैं विमुख नहीं हूँ और शास्त्र से जुड़ा हुआ हूँ और शास्त्र में ये सारी चीज़ों का व्याख्या किया गया है। बाबा, आप एक हाँ और ना में बताइए कि क्या डायन भूतिन ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है? होता है, प्रेत आत्मा होती है, वो किसी को नुकसान पहुँचा सकती है, आपकी जान भी ले सकती है। ठीक है, अभी हम थोड़ा अब सामाजिकता पे आ जाते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर डायन वगैरह या किसी को नुकसान हमें पहुंचाना हो, तो अगर हम किसी से कहते हैं, जैसे किसी को मान लीजिए कि हाँ वो डायन ही है, किसी को कहते हैं तो किसी की जान ले सकती है? डायन कहने से नहीं होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बुखार नापना है, किसी के बॉडी में टेम्परेचर है, तो उसके लिए हमें थर्मामीटर लगाना पड़ेगा। कोई किसी को इसी तरह डायन नहीं कह सकता है जी, कोई किसी को इस तरह कुछ कह नहीं सकता। एक डॉक्टर के पास जाने पे जब फीवर होगा तभी वो टेम्परेचर लगा के बताएगा इस आदमी को फीवर है कि नहीं है, या कितना डिग्री टेम्परेचर फीवर है। तो उसके हिसाब से आप एक चीज़ जान जाइए कि किसी को आप कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक उसका प्रमाण ना मिले, प्रमाण की इस तरह मान लीजिए कोई अगर तंत्र विद्या का साधक है, जिसको तंत्र विद्या की साधना है जी, वो इस चीज को जानता हो, मंत्र जानता हो, तंत्र जानता हो, वैदिक दृष्टिकोण से उसके पास ऐसा कुछ चीज हो जो उस चीज को पकड़ने में सक्षम हो, और अन्यथा किसी को अकारण बस हम डायन अभूति नहीं कह सकते जी। ठीक है, और इस तरह के विवेचना पहले तो रखना गलत है, और दूसरी बात ये होता जरूर है, इससे मैं विमुख नहीं हूँ, लेकिन इसको साबित नहीं किया जा सकता। इसको साबित किया जा सकता है, वही साबित कर सकता है जिसके पास इस तरह का गुण हो जी। वो डायन साबित कर सकता है, भूत साबित कर सकता है। आत्माएं होती हैं, काला जादू होता है, ब्लैक मैजिशियन होते हैं। इसके बहुत महाकाल, जहाँ कालेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ 1 से 1 योग्य सिद्ध पुरुष बैठे हुए हैं। काशी विश्वनाथ हरिश्चंद्र घाट में आपने देखा होगा जाते हुए, जिनको तांत्रिक के नाम से जाना जाता है, जलते हुए मुर्दे को खींच के खाने लगते हैं। तो जिनके पास तंत्र साधना है उनके पास है। ये बहुत अविरल चीज़ है, ये कोई रोड पे मिलने वाला या दुकान पे मिलने वाला चॉकलेट नहीं है जो हम गए और 10 रुपये का खरीद के 5 रुपये खा लिए। हाँ, समझ रहे हैं? तो इसके लिए अपने को तपाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि इन सभी बातों को जो मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं उनके लिए जो नहीं मानते हैं, आखिर मान लीजिए एक मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बरमूडा ट्रायंगल आपने नाम सुना होगा। जी, बरमूडा ट्रायंगल का। हाँ जी। आज तक साइंस और पता लगाते रह गए कितना जहाज उस बरमूडा ट्रायंगल में चला गया। कुछ तो उसका कारण है। उसका कारण है अक्षांशीय रेखा, विषुवत रेखा, कोई तो रेखा वहाँ पे गुजरी है। कुछ तो उसका आध्यात्मिक कारण है, कुछ तो साइंस उसको साबित आज तक नहीं कर पाया कि क्यों ऐसा हो रहा है। साइंस है, मैं साइंस को मानता हूँ जी। साइंस तो बहुत कुछ ना बोलता है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि साइंस जहाँ जाके ख़त्म हो जाता है, वहाँ से हमारे अध्यात्म का पहला स्टेप चालू होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, साइंस है, इसको मैं ना नहीं कहता हूँ। साइंस के बल पे दुनिया चल रही है, लेकिन हमारा अध्यात्म, साइंस आप जानते हैं जे बर्थ पे कंट्रोल कर लिया, उसने टेस्टी बेबी पैदा कर दिया।
लेकिन डेथ पे तो आज तक साइंस कंट्रोल नहीं कर पाया। डेथ पे कंट्रोल करके दिखाए साइंस के अंदर ताकत है तो। उसको तो अध्यात्म भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। कहाँ कोई ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति कोई थोड़ी होता है कि मान लीजिए कि वो हजारों साल तक हजारों साल तक जीने वाले लोग हैं। कुछ दिन पहले हिमाचल में खुदाई हो रही थी, आपको मालूम है, सोशल मीडिया पे भी आया हुआ था। जब खुदाई की गई तो अंदर से एक रे टाइप का निकला, प्रकाश टाइप का, और वहाँ अंदर 20-25-50 साधु आधा दीमक खा गया था शरीर से, उनके मुख से जो है वो मुँह निकल रहा था और उसके अंदर वो जो है वो साधना में लीन थे जी। ठीक है, तो अध्यात्म को जिस हिसाब से आप साइंस की तुलना कर रहे हैं, अध्यात्म और साइंस में बहुत अंतर है। ठीक है जी। और अध्यात्म यानी मानने वाली चीज है, अगर आप मानते हैं तो सब कुछ है। अध्यात्म के बगैर कुछ है ही नहीं है। नहीं तो मान लीजिए कि इसको प्रमाणित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो अध्यात्म है, ठीक है, इसको प्रमाणित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि भगवान है, एक सपोज दैट आप मान लीजिए, और हम कहते हैं कि नहीं है, आप इसको प्रमाणित कर सकते। ठीक है, अगर भगवान नहीं है जी तो चलते हुए हवा को कोई रोक दे? साइंस इतना डेवलप है। तो मान लीजिए कि देखिए नेचर का नियम भी हो सकता है। नेचर है तो नेचर किसने बनाया? जी नेचर आम आदमी जो सोचता है कि भगवान एक है, जो आदमी पूरी तरीके से पावरफुल, जिसकी वो लोग पूजा करते हैं, याचना करते हैं, और मान लीजिए कि एक सौदा भी करते हैं कि भाई अगर आप हमारा ये काम कर देंगे तो हम आपको ये करेंगे, इतना नारियल चढ़ाएंगे, 8 जाम करा देंगे। ये एक तरह से होता ना है। लेकिन एक नेचर का होना और एक भगवान का होना, ठीक है, ये दोनों अलग बातें हैं। जैसे कि आम आदमी के नज़र में होता है कि भाई भगवान ऐसा होता है। हमारी बात जान जाइए जी, इस प्रकृति को बनाने वाले भगवान ही हैं। ठीक है, अध्यात्म सुपर पावर है। हाँ, भगवान ही सुपर पावर है, उनके आगे कुछ नहीं है जी। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। जी, हमारे पास समय की भी कमी है। हाँ जी। तो बाबा एक बात और हमें उत्पन्न हो रहा है कि मान लीजिए कि भगवान है, ठीक है, आज बहुत से ये भी कहा जाता है कि जो इंसान है अपने कर्मों का फल पाता है, ये हमारे अध्यात्म के द्वारा कहा जाता है। आज कहीं कहीं पे आप देखते होंगे या न्यूज़ के जरिए सुनते होंगे कि सीरिया में इतने लोग मारे गए, इतने बच्चे मार दिए गए, या यहाँ पे भी इतने बच्चे मार दिए गए, कोरोना की वजह से भी इतने बच्चे मर गए, या भूखमरी की वजह से मर गए। अगर मान लीजिए कि भगवान है, जो सुपर पावर है, उनके पास पावर है, लेकिन वो आम जन को बचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक चीज, ठीक है, हमारे ठीक नहीं, हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, एक तर्क की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि उनके पास पूरी शक्ति है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, थोड़ा एक मिनट तो ऐसे भगवान का मान लीजिए कि क्या है। दूसरी बात कि मान लीजिए कि उनके पास कोई शक्ति ही नहीं है, वो शक्ति विहीन है, तो फिर ऐसे भगवान का भी, भगवान शक्ति विहीन नहीं है जी, आज नहीं जी, ये अध्यात्म की बात है और द्वापर त्रेता की बात है। जी जी, आज भी सनातन से जुड़े हुए लोग जी भगवान का ये कहा हुआ वचन बार बार दोहराते हैं। जी जी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्यं तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इसका अर्थ है जी, जी। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि भवति भारत, ग्लानि मतलब हानि होगी भारत देश में, अभ्युत्थानम् अधर्मस्यम्, अधर्म के खिलाफ युद्ध होगा, तब मैं तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां, साधु के भेष में आऊँगा और फिर से धर्म की स्थापना करूँगा। संभवानि युगे युगे, ये हर युग में होता आया है और इस युग में भी होगा। कलयुग 3 चरण का आयु है, हर युग के 3 चरण का आयु होता है, लेकिन कलयुग में इतना पाप होगा जो 3 चरण की आयु एक ही चरण में खत्म हो जाएगी इसकी। तो आप इसकी जो हम लोग बात कर रहे हैं भगवान पे, इस तरह भगवान को नहीं कह सकते। परमात्मा अविरल हैं, अखंड हैं, अभीष्ट हैं, अनंत हैं। भगवान क्या है, उनकी कोई सीमा नहीं है। ये आत्मा जो है उस परमात्मा का स्वरूप है।
ना इसका खंडन होता है, ना आत्मा खत्म होती है। शरीर नाश्वर है, पंच तत्व विकारी शरीर है, शरीर नाश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। आत्मा नाश्वर नहीं है। और मृतलोक में जो भी आया है, चाहे जो भी आएगा आने वाले समय में, उसको यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सारे चीजों पे जड़ित होकर जीना है। और जीने के बाद एक दिन इस शरीर का, पंच तत्व विकारी शरीर का परित्याग कर देना है। और परित्याग कर मान लीजिए कि चले जाना। हाँ, और ये निरंतर आज से नहीं, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग से होता है, मतलब पहुंच गया है कलयुग तक। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और भगवान क्या चीज़ है? भगवान अखंड है, जो कभी खंडित नहीं होते हैं। भगवान अभिष्ट हैं, भगवान अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान प्रकट होने वाली चीज़ है। वो अनंत हैं, अखंड हैं, और उनके इच्छा के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता पूरा ब्रह्मांड में। वो अनंत हैं, अखंड हैं, अभिष्ट हैं, इतना जानिए। विशेष मैं इस पे विवेचना नहीं कर रहा। हाँ। विशेष अब इस तर्क को आगे बढ़ाया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा, और इस तर्क का मुझे लगता है कि कोई विशेष इसका निष्कर्ष भी नहीं निकलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, वैसे अगर मान लीजिए कि किसी को कोई दुख परेशानी इस तरह की अगर हो तो आप उसका निदान निकाल सकते हैं। हाँ, तंत्र ज्योतिष द्वारा वो आदमी आएगा, अपने समस्या को बताएगा जी। हमारे धर्मानुसार बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, भृगु संगीता है, यानी उसकी जो प्रॉब्लम है उसे सुनकर ही ना आप सारी समस्याओं का जो उसका डॉक्टरी इलाज से उसका ठीक होने वाला है, तो आप ऐसे नहीं ना कह सकते हैं कि नहीं भाई हमारे इलाज से नहीं, ऐसा नहीं है। वैदिक इलाज तो दुनिया में सर्वप्रथम हमारे धन्वंतरी थे जी। हर जगह पेड़ पौधे वनस्पति, जितनी भी वनस्पतियां किसी ना किसी बीमारी का इलाज। और ज्योतिष क्या है? ग्रह मंडल के हिसाब से। और आप हाथ वगैरह भी देखते हैं? हाथ वगैरह कुछ हम देखते हैं, मस्तिष्क रेखा भी देखते हैं, कुंडली भी देखते हैं जी। और उनका व्यक्ति का भविष्य भी व्यक्ति का भविष्य भी बताते हैं। इलेक्शन वगैरह हो रहा है, इसमें हार जीत भी बता देंगे जो बताया जा सकता है उनके ग्रह के अनुसार। बिल्कुल स्पष्ट बता देंगे कि स्पष्टीकरण दिया जाए। हाँ, मुश्किल है लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, एकदम मुश्किल नहीं है, स्पष्टीकरण बता दिया जाएगा कि आपको ये चीज होना है। अगर ये ऐसे बता देंगे तब तो घर में जाकर कंबल तान कर सो जाएंगे मुखिया लोग, जिनको आप लीडिंग के लिए नहीं, लीडिंग के लिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो का सो चाखा जो कर्म प्रधान है, कर्म से भी है कि कर्म प्रधान को आप रखिए। मान लीजिए कि भाग्य प्रधान, मुझे लगता है कि भाग्य उसके बाद ही आता है, तो आप इसमें भी बता देंगे कि हाँ भाई आप लीड करेंगे या रनर ही रह जाएंगे। हाँ। और जो भी मान लीजिए कि भूत प्रेत वगैरह का इस तरह का साया है, आप उसका निदान। भूत प्रेत नहीं होता है, प्रेतांशिक बाधाएं होती हैं, प्रेत आत्मा होती है जी। तो आप उसका जो निदान है हाँ वो कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आज हमारी जो तर्क हुई वो एक तर्क के तौर पे आप लोग देख कर चलिएगा, कोई इसे दिल पे मत लीजिएगा, और आप लोग खुद सोचिएगा कि जो यहाँ पे तर्क हुआ है, जो सवाल किए गए हैं या हम ये जवाब दिए हैं, तो इससे आप लोग कितना संतुष्ट है, इसको आपको दिल पे नहीं लेना चाहिए। और जो हमारे बाबा हैं, अगर आपको किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है या घरेलू प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि नहीं ये कुछ बाहरी हवा बिहार की वजह से हुआ है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाबा, हम चाहेंगे कि आप एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दें ताकि लोगों को संपर्क करने में सुविधा रहेगी। श्याम दुबे नाम है मेरा, ऐसे लोग हमको शास्त्री जी कहते हैं जी। और हमारा मोबाइल नंबर है 7019158444 और व्हाट्सएप नंबर है 9801933068 जी। मिलने का पता है फुलवरिया, पोस्ट गढ़ माझा, जिला गोपालगंज। आए तो शास्त्री जी कह के पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।